सर ये कुछ आपका सिग्नेचर चाहिए था। वेल सर, कल का एजेंडा कुछ ऐसा है कि शाम को पीएमओ ब्रीफिंग है, उसके बाद मीडिया इंटरेक्शन है, और हाँ सर वो सिक्योरिटी डिटेल्स भी रेडी है। नहीं, उससे पहले मुझे देवगढ़ जाना है। देवगढ़? सर वो तो आपका होम टाउन है ना सर, लेकिन लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा था कि वहां पर आपकी कोई फैमिली रहती नहीं है और ना ही आपका कोई रिश्तेदार है या फिर जान पहचान वाले। तो सर एक वादा अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने जाना है। विशाखा। समझ गया सर। 5 साल हो गए उसे देखे, जब से गांव छोड़ा है। उससे वादा किया था कि कुछ बनकर ही लौटूंगा, और अब उसे सरप्राइज दूंगा। मैं आज ही देवगढ़ जाऊंगा। ऑलराइट सर। चलिए सर, हम भी साथ में चलते हैं आपके। नहीं वीरेंद्र, मैं अकेले ही जाऊंगा। चलिए सर, हम भी साथ में चलते हैं आपके। नहीं वीरेंद्र, मैं अकेले ही जाऊंगा। लेकिन सर देवगढ़ एक सेंसिटिव एरिया है, नक्सल बेल्ट टच करता है। आप सर प्लीज, आप अकेले नहीं जा सकते। अरे मैं वहां मिनिस्टर बन के नहीं, उसका अज्जू बन के जा रहा हूँ। अच्छा सर, कम से कम 2 आदमी तो रखिए अपने साथ। नहीं वीरेंद्र, मैं एक आम गांव वाला बन के जा रहा हूँ, विदाउट सिक्योरिटी। किसी को शक नहीं होगा। ठीक है सर। सर बस आप ये वॉच अपने साथ रखिए। अगर सर आपको कहीं भी कभी भी कोई भी खतरा हो तो बस ये ग्रीन बटन दबा दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा आपके पास। यू मे गो नाउ। ठीक है सर। जय हिंद सर। क्या सोच रहे हो विशाखा? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। लकी तुम नहीं, लकी मैं हूँ कि तुमने मेरे प्यार को समझा। तुम देखना, शादी के बाद ना तुम्हें इस पूरे शहर की रानी बना के रखूंगा। पर मुझे तो सिर्फ तुम्हारी रानी बन के रहना है। सच्ची? सच्ची। मैं आ रहा हूँ विशाखा। कहा बाबू, अंदर जाना है तो पैसा लगता, पैसा। क्या हुआ? ये जाम कैसा है? जाम नहीं, जामखोरी सिस्टम है साहब। जामखोर? जी, क्राइम मिट्टी के नाम पे वसूली करते हैं ये लोग। वसूली? लगता है आप इस इलाके में नए हो, सबको पता है वो वसूली के पैसा एमएलए को जाता है और ऊपर तक सबको मिलता है। अरे हम तो इसी गांव के हैं भाई, हम पैसा क्यों दे? गाँव क्या तेरे बाप का है? चल पैसा निकाल। अबे ओए, बाप पे मत जाना। हमारे बाबूजी ने इस देश के लिए जान दी है, फौज में थे वो। फौजी हो या तेरे जैसे फोड़े फुंसी, चुंगी तो देनी पड़ेगी। चल पैसे निकाल। नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्या बोला? चुंगी नहीं देगा साले? साले बहुत तेज बन रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
क्यों मार रहे हो उसे? तू है कौन बे? तूने मेरा हाथ पकड़ा? चल निकल, काम कर अपना। अपना काम ही कर रहा हूँ। गैर कानूनी तरीके से चुंगी वसूल करते हो। किसके ऑर्डर पे चल रही है वसूली? ऑर्डर पेपर्स दिखाओ। अबे ओ, कहीं का कलेक्टर लग रहा है तू। चल अपना काम कर। नहीं, मैं इस देश का आम नागरिक हूं और मैं नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कब से चल रहा है ये सब? पिछले 5 साल से भैया, जब से ये साले सत्ता में आए हैं। और आगे भी चलता ही रहेगा। भैया जी चाहेंगे जब तक इधर रहना है तो एंट्री टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आज के बाद इस गांव में कोई भी टोल नहीं देगा। वसूली बंद। वसूली बंद। बे गरीबी सीमा के नीचे आने वाले कीड़े, तू है कौन? तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारा टैक्स रोकेगा? रोकूंगा नहीं, सीधा अंदर करवाऊंगा। रुक, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तू पुलिस को बुलाएगा? पुलिस को बुलाएगा? ये क्या तमाशा हो रहा है? विशाखा, बोलता क्यों नहीं? क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया जी, ये आदमी कह रहा है चुंगी बंद करो, धमकी दे रहा है कि अंदर करवा देगा। ये आदमी? हाँ। हमें अंदर करवाएगा तू? है कौन बे तू? ए, उधर क्या देख रहा है बे? इधर देख, वरना तेरी आंखें निकलवा दूंगा। बिना देखे समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो तू है इन गुंडों का चिंदी लीडर? हाँ? ए, जबान नीचे। जानता भी है कौन है ये? यहाँ के एमएलए साहब के बेटे हैं ये। ओह, तो वसूली का सारा पैसा एमएलए की जेब में जाता है। सरकार से चोरी कम पड़ गई थी क्या, जो अब गरीबों और मासूमों को रौंद रहे हो? ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। अपनी जुबान को ना इतना ही चला जितना बाद में कटवाने पे दर्द ना हो तुझे, समझा? तू जानता है मेरा बाप कौन है? यहाँ के ना हम ही राजा हैं और हम ही प्रजा। गरीबों और मासूमों को लूट कर कोई राजा नहीं बनता। बहुत पटर पटर कर रहे हैं ना तू, पत्रकार है। आवाज आम इंसान भी उठाना जानता है। ज्यादा मत उठा, कहीं ऐसा ना हो आवाज उठाने के चक्कर में तुझे 4 उठाने वाले कंधे भी ना मिले। तेरी भलाई इसी में है, यहाँ से ना चुपचाप चला जा, वरना यहीं काट के तुझे फिकवा दूंगा। विशाखा, तुम यहाँ? मुझे लगा ही था गाड़ी के अंदर तुम हो, पर तेरी ये मजाक कि तुम मेरी फियांसे के मुंह लगेगा। विशाखा, ये क्या कह रहा है? तुम इसकी फियांसे? विशाखा, कुछ तो बोलो।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने तुम्हें मजबूर किया अपनी पावर का डर दिखाकर? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? विशाखा, तुम जानती हो इसे? हाँ, ये अज्जू है, वही लड़का जिसके बारे में बताया था, जिसने जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया था। बड़े बड़े सपने दिखाए और बड़ा आदमी बनूंगा बोल के गायब हो गया। विक्की, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते ना तो मैं इस भिखारी के चक्कर में फंसी रह जाती। ये तुम क्या कह रही हो विशाखा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। मैंने तो वादा किया था और उसे निभाने के लिए ही गया था। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया, कुछ मजबूरियां थी, बट आई स्टिल लव यू। खबरदार, अगर अपनी चवन्नी छाप जुबान से मेरा नाम भी लिया तो तेरी औकात ना कल थी, ना आज है और ना कल होगी। तू गरीब पैदा हुआ था और गरीब ही मरेगा। तो ये कीमत है मेरी तुम्हारी नजरों में? ये कीमत तेरी कोई कीमत ही नहीं है फटीचर। तुम कितनी बदल गई विशाखा। तुमने इस घटिया आदमी के लिए मुझे थप्पड़ मारा। बस, ये मेरा फियांसे है, समझ आया कि नहीं? तो फिर मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो जब बागियों ने मुझे पकड़ा था तो तुमने मुझे क्यों बचाया था? क्यों मेरी इतनी परवाह? नहीं, मेरी बेवकूफ बहन पूनम ने तुम्हें बचाया था। और तुम्हें लगता है मैंने... ओह गॉड, मैं तुम्हें ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ। तो इस चोर आदमी से लेना देना है तुम्हारा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पैसे वाला है, एमएलए का बेटा है और सिस्टम पे बैठा है? तुझे ना सच में सबक सिखाना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है बे, विशाखा जैसी सुंदर लड़की तेरे जैसे फटीचर से शादी करेगी? ये मेरी है, समझा? बेबी, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि ये फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। सुनो रे, फाड़ो इसके कपड़े, वो तो इसके मुंह पे कालिक, जूतों की माला पहनाओ ताकि इसे अपनी असली औकात पता चले। चलो। अजी प्लीज इसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ो उसे, छोड़ो अज्जू। मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया तुमने। और तेज मार, मारो इस गरीबी के उत्पादन को। साले ने बहुत परेशान किया है आज। रुक।
निकल गई तेरी हीरोपंती। सड़ साले। ये क्या हो रहा है विकी साहब? अरे कौन है ये और क्यों तोड़ रहे हैं इसको इतना? जो भी है भाड़ में जाए। साले ने दिमाग खराब कर रखा था। तो रुक, अभी मेरा हिसाब बाकी है। ए, नमक लेकर आ। और मौर्या, हथकड़ी निकाल और इसे पकड़ के लेके जा और इस पे ऐसी धारा लगा कि जिंदगी भर बाहर ना आए। अरे इसका हालत तो पहले ही नाजुक है, कहीं मर गया तो? अगर मर जाए ना तो इसकी लाश को ठिकाने लगा देना। लेकर जाओ इसे। हवलदार, उठाओ इसे, लेके जाओ। अरे चलना, डाल गाड़ी में। अरे रुका क्यों? पैरों में मेहंदी लगाई क्या? चल अंदर। आदित्य सर का सिग्नल। सारंग, जी सर। सर का सिग्नल आया है। ड्राइवर फास्ट चलो। ये साला ये क्या बे? अबे क्या किया तूने घड़ी में? है किसको सिग्नल भेजा? तो ये नीला नीला लाइट का जल रहा है। हाँ, अबे तू कोई आतंकवादी तो नहीं है? अबे किसको पकड़ लिया मैंने? अरे विक्की भैया, इसने किसी को सिग्नल भेजा है और नीला नीला लाइट जल रहा है इसमें। विक्की भैया, हम कह रहे हैं इस घड़ी में कोई झोल है। अरे किसी को सिग्नल भेजा इसने। जो भी है इसे लेकर जाओ यहां से, और अगर मर जाए तो इसकी लाश ठिकाने लगा देना, समझे? ले जाओ। ले जाओ इसे। गाड़ी में बैठो। बिठाओ इसको जल्दी। अरे बिठाना। आदित्य सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? अबे इधर दे, मरे जा रहा है फिर भी फोन अटेंड कर रहा है। बिठाओ इसको। ये क्या सारंग, सर का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है सर मुझे। सर मैंने आपसे कहा था अकेले मत जाइए। थैंक गॉड हम देवगढ़ में ही हैं। ड्राइवर फास्ट चलो, लगता है सर किसी मुसीबत में है। मुझे भी लग रहा है सर। रुक जाइए, अब देख नहीं रहे कितने इंजर्ड है ये। इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। भगवान के लिए इतने जुल्मी मत बनिए। सारा करता धरता यही है इंस्पेक्टर, इसे भी लेके जाओ। दोनों को काट के किसी नाली में फेंक देना। इसको भी डालो अंदर जल्दी। गलत कर रहे हो तुम लोग। अबे चल निकल। इतनी नाइंसाफी मत करो। अरे चल अंदर, चल अंदर, चल चल। सारी गर्मी निकालूंगा तुम्हारी थाने में। सारंग
ये टूटा हुआ फोन आदित्य सर का भी लास्ट लोकेशन यहीं का था। यस सर। ब्लड फ्लो। चलो उनसे पूछते हैं। क्या हुआ साहब, आप कौन है? वीरेंद्र पंडित, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। ओह अच्छा, आप यहाँ पे कैसे? कुछ काम था? हाँ वो मिनिस्टर साहब, अब मेरा मतलब है कि हम अपने दोस्त आदित्य को ढूंढ रहे हैं। कौन आदित्य? वो खून कैसा, यहाँ कुछ हुआ था क्या? वो सर छोटी सी लड़ाई हो गई थी दो लोगों की आपस में। कौन लोग? मुझे नहीं पता, अभी पुलिस लेके गई है दोनों को। पुलिस? अभी चलो पुलिस स्टेशन। विक्की भैया को बताना पड़ेगा। हेलो विक्की भैया। हाँ बोल। एक सरकारी गाड़ी आई थी नीली बत्ती वाली, कोई बहुत बड़ा अफसर था उसमें, किसी को ढूंढ रहा था। किसको ढूंढ रहे थे? किसी आदित्य को ढूंढ रहा था वो। खून भी देख लिया उसने और सीधा थाने गए अब दोनों। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, आप देखिए इस मामले में। तू टेंशन मत ले, संभाल लेंगे। ठीक है भैया जी। क्या हुआ? उस लड़के का नाम क्या था? अज्जू। क्यों? कुछ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में उससे प्यार करती थी पहले? कभी नहीं, वो तो बस मेरी बहन की वजह से मेरे गले पड़ गया था। मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ बेबी। मेरे जी कहिए, आपकी तारीफ। वीरेंद्र पंडित, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। जैन सर। जय हिंद। सर आप यहाँ? नाके पर जो झगड़ा हुआ था मुझे उसके बारे में जानना है, क्या हुआ था वहां पर? सर कुछ खास बात नहीं थी सर, दो आदमी सड़क पर झगड़ा कर रहे थे तो पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया था उन्होंने। सर आप इतनी दूर से ये बात जानने के लिए आए? तुमने किसको अरेस्ट किया, नाम क्या है उसका? सर अरे चार्जशीट तो बनाई होगी ना तुमने, क्या नाम है उसका? नाम भी पता नहीं है? सर अभी पूछताछ कर रहे हैं सर। आई वॉन्ट टू सी हिम। सर आपने बताया नहीं कि आपको उससे क्या काम है सर? जवाब जानने के लिए तुम्हारे सवाल से भी छोटी है तुम्हारी पोस्ट, वरना तुम्हें पहले ही बता दिया होता। कहाँ है वो? सर वो रुकिए सर। इंस्पेक्टर। सर व्हाट इज दिस? एक आदमी यहाँ पर घायल पड़ा है और तुमने इसे लॉकअप में बंद करके रखा है, हॉस्पिटल लेने गए? तो सर हम लेकर जाने वाले थे लेकिन आप आ गए तो। शट अप! लॉकअप खोलो। सर बैठ के बात कर लेते, मैं आपको सब समझाया था। आई सेड ओपन द लॉकअप राइट नाउ। खोल रहे, जल्दी खोल। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है?
मैं सर ये एक नंबर का बदमाश है सर, नाके पे यही लफड़ा खड़ा था। जो भी हो, इसका बहुत खून बह गया है। पहले इसे हॉस्पिटल ले जाओ और उससे भी पहले इससे कपड़े पहनाओ। जी सर, अब भी ले जाते सर। तुम वहां जरूर फोन करके बता देना, ठीक है? हमें देर और हो सकती है। सारंग आदित्य सर को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर कि आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अरे हवलदार, जल्दी कपड़े लेके आ। हेलो। हाँ विकी सर। हाँ सुन, मेरे आदमियों ने बताया कि अभी नाके पर कोई सरकारी अफसर आया था, किसी को ढूंढ रहा था। तू जानता है क्या? अरे सर मैंने कहा था ना, उस लड़के ने किसी को सिग्नल भेजा है, वो आम घड़ी नहीं है। अरे वो तो कोई मामूली सा इंसान है, अज्जू है वो कोई, बट तू फिर भी ध्यान रख, समझा? ठीक है। दे से। ये लो पहनो कपड़े। सर वो अफसर बोले थे इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्या करें सर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इसको जाने दे, और सुन, पीछे के रास्ते से छोड़ के आना इसे। तू निकल और ज्यादा होशियारी मत करना। चल छोड़ के ऐसे। चलो। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सुना दिल्ली से कोई अफसर आए हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। आपकी तारीफ। अरे भाई आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। आप यहाँ किस लिए आए थे? सुना किसी को ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ का एमएलए हूँ, सुना किसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं देवगढ़ जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, बस वो मैं अपने पर्सनल काम से यहाँ पर आया था। अरे भाई नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन हमें मालूम है 3 दिन बाद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह आ रहे हैं। शायद आप उन्हीं की सिक्योरिटी चेक के लिए आए होंगे, है ना? आपको ये सब कैसे पता? अरे भाई आपको पता है ना, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, लेकिन एक बात मुझे काफी लेट पता चली। क्या? कि आदित्य प्रताप सिंह जी इसी इलाके के हैं, लेकिन ना मैंने आज तक उनको कभी देखा, ना उनके बारे में कुछ सुना। आप एक्सक्यूज मी, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है। आखिर चक्कर क्या है? ये ढूंढ किसे रहा है? डरिए मत, हम रवि, आपने हमको ही तो बचाया था। साले हरामजादे बहुत मारे हैं आपको, बहुत खून बह रहा है, मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, यहाँ रहना सेफ नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए।
ये क्या सारंग? कमाल है सर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ चौराहा था, अभी पूरा का पूरा खाली। मुझे भी अजीब लग रहा है सारंग, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। आदित्य सर का मोबाइल यहीं पर स्विच ऑफ हुआ था ना। मुझे डर है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ हो। गांव आ गया है, बस थोड़ी दूर में मेरा घर है। चलिए। आदित्य सर का फोन अभी तक इनएक्टिव बता रहा है। सारंग, मुझे डाउट है अब उनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। सर पुलिस भी हमसे कुछ झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है हमसे। मुझे भी ऐसा लगता है सारंग, लेकिन आदित्य सर ने मुझसे कहा था कि उनके यहाँ आने की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे यार उन्हें। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है आदित्य सर अपने पुश्तैनी मकान पे चले गए हों, वो यहीं रहते थे ना। सारंग, पुश्तैनी कुछ नहीं उनका यहाँ पर। ना उनकी जमीन है, ना उनका कोई घर है, ना ही कोई रिश्तेदार। वो तो बस अपने फ्रेंड किसी विशाखा से मिलने के लिए आए थे। विशाखा? एक मिनट, विशाखा? वो लड़की भी तो इसी कस्बे में रहती है ना सारंग? हाँ सर। ऐसा करो, तुम मुझे कस्बे लेकर चलो, हम उसके घर का पता लगाते हैं और उसी से पूछते हैं कि आदित्य सर कहाँ है। सारंग, ये जरूर वहां चलते हैं। बहन जी, एक मिनट, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ विशाखा का घर कहाँ है? विशाखा का घर तो उस साइड है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहती। अब उसकी छोटी बहन पूनम यहाँ रहती है। ठीक है, थैंक यू। माँ, माँ, आराम से। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? और ये कौन है? माँ, ज्यादा सवाल मत करो। हाँ, लेकिन इतनी चोट लगी कैसे? सारंग, यहाँ तो ताला लगा है। आदित्य सर को कहाँ ढूंढेंगे? ओह गॉड, मैं तुम्हें ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये अज्जू है, वही लड़का जिसने जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया था। ये मेरा फियांसे है, समझ आया कि नहीं? इसकी ये हालत किसने की? वही है मेले का बेटा और उसके गुंडे। दिन प्रतिदिन यहाँ जंगल राज बढ़ते जा रहा है। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि इस इलाके में आम आदमी के लिए कोई खड़ा होगा भी या नहीं। आप यहाँ, मैं आपका ऊपर वेट कर रही थी। चलो। अरे विक्की, डैड,
बेटा सच सच बता, नाके पर क्या हुआ था? वो दिल्ली वाला अफसर यहाँ पर क्यों आया था? डैड कुछ नहीं, वो एक मामूली सा लड़का था, बोल रहा था कि चुंगी पर वसूली करना बंद करो, बस इसलिए बजा दिया। किसी ने आज तक हमको चैलेंज नहीं किया है। कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसे अफसर ढूंढने आया था? अरे डैड आप गलत समझ रहे हैं, वो जो लड़का जिसे हमने पीटा था वो तो एक फटीचर था। अब विशाखा उसे जानती है। जानती हो तुम उसे? विशाखा जानती हो उसे? डैड जानती है का मतलब ऐसा नहीं कि ये सच में जानती है, वो इसके पीछे पड़ा हुआ था, वो चिपकू आशिक टाइप जो होते हैं, बस वैसा। देवगढ़ का ही है? रहता था, सालों पहले यहाँ से चला गया था, माँ बाप भी नहीं रहे उसके। अगर यहाँ से चला गया था तो वापस क्यों आया? अरे डैड इसको परेशान करने आया है। जब यहाँ रहता था ना तब भी परेशान करता था, बहुत चिपकू टाइप आशिक है वो। वो अफसर किसी मामूली आदमी की तहकीकात करने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है? नाम क्या है उसका? अज्जू। यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ गया था? मुझे नहीं मालूम, शायद शहर चला गया होगा। अरे छोड़िए ना पापा, मामूली सा लड़का है, क्यों उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं आप? बेटा ध्यान उस पर नहीं दे रहा हूँ मैं, ध्यान दे रहा हूँ सिचुएशन पर। और विशाखा तुमने बताया नहीं कि विक्की से पहले भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और था? पापा विशाखा ने मुझे सब बता रखा है पहले, वो इसको परेशान करता था और आप टेंशन मत लो, मुझे पूरा भरोसा है विशाखा पर। बेटा भरोसा तो होना ही चाहिए। विशाखा हमारे घर की होने वाली बहू जो है। एक इम्पोर्टेंट बात है बेटा। बोलो ना पापा। 3 दिन बाद कैबिनेट मंत्री आदित्य प्रताप सिंह आ रहे हैं सिटी विजिट के लिए, और साथ में उनके सीएम साहब भी आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की सगाई दोबारा करा दो। पापा दोबारा सगाई क्यों? बेटा वो सगाई हमारे लिए थी, और जो ये सगाई होगी ये दुनिया वालों के लिए होगी। कम से कम सीएम साहब को ये भी तो दिखाना है कि तुम अब जिम्मेदार हो गए हो, क्योंकि अगले साल तुम्हें इलेक्शन में टिकट भी तो दिलवाना है। वाह पापा, थैंक यू। ठीक है बेटा, तुम तैयारी करो। अरे विशाखा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मैं मिनिस्टर बनने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो मिनिस्टर भी इसी इलाके का है और अज्जू भी। तो मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि वो अज्जू भाई आदित्य प्रताप सिंह है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उसका नाम अज्जू ही था, और वो लूजर, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मुझे पता है मिनिस्टर तुम ही बनोगे। आप ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? आप देवगढ़ में हो। ये मेरा घर है। मैं रवि, मैं ही आपको वहां से लेके आया था। आराम से। सच कहूं तो मैं आपको देख के हैरान रह गया था। आप अकेले इतने सारे लोगों से भिड़ गए, वो भी सच के लिए। लेकिन यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। सालों से इनका अत्याचार देखते आ रहे हैं हम। ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने इस देश के लिए जान दी थी, और हम उनका यहाँ सम्मान भी नहीं बचा पा रहे। शहीद के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, पता नहीं और लोगों की क्या हालत करते होंगे। रवि, वो लोग शहीद मेमोरियल पे कब्जा कर रहे हैं। तेरे पापा की फोटो भी गिरा दी। क्या? कौन लोग? वही एमएलए का बेटा और उसके गुंडे शहीद मेमोरियल हॉल पर कब्जा करके वहां होटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, इन लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अब बहुत हो गया। इतना डर और अत्याचार
और लोग चुप हैं। अब नहीं चलेगा ये सब। पर बेटा तुम क्या कर लोगे? वो एमएलए है। वो एमएलए नहीं, गुंडा है। अगर वो एमएलए है तो मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। क्या आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप अगर कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो लोग आपको थाने क्यों ले गए? नहीं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं सिस्टम में कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। आप अभी आराम कीजिए। माँ, मैं चलता हूँ। हम वहां अपने लोगों के साथ मिलके विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें बहुत चोट आई है। वो लोग शहीदों का मजाक बना रहे हैं, उनके मेमोरियल पे होटल बना रहे हैं। मैं ये सब जानते हुए चुप नहीं बैठ सकता। शहीदों को सम्मान मिले। सम्मान मिले, सम्मान मिले, शहीदों को सम्मान मिले। सम्मान मिले, सम्मान मिले, शहीदों को सम्मान मिले। सम्मान मिले, सम्मान मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले, शहीदों को सम्मान मिले। सम्मान मिले, सम्मान मिले। ये लड़की अपनी पलटन लेकर फिर नारे लगाने आ गई। मैंने इसको ना सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुम्हारी बहन है ये। अब जाओ और इसको रोको। इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, शहीदों को इंसाफ मिले। इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। शहीदों को बस करो पूनम, कितनी बार तुमसे कहा है ये सब बंद करो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ दीदी। तुम रहो ना अपने उस गुंडे के साथ, लेकिन मैं ये अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोटी हो इसीलिए समझा रही हूँ, कल को कुछ हो गया ना तो ये मत कहना कि बहन ने बचाया नहीं, समझी? ऐसी बहन से तो बेहतर है कि ना ही हो। ये लड़की बातों से नहीं मानेगी। विशाखा, इधर आओ तुम। शहीदों को इंसाफ मिले। इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, शहीदों को सम्मान मिले। सम्मान मिले, सम्मान मिले, शहीदों को सम्मान मिले। इंसाफ मिले, इंसाफ ये मिले। क्या रहे हो तुम? मारी ले। रुको। अज्जू, तुम? विशाखा, दीदी मार्केट गई है। आप शादी करना चाहते हैं ना दीदी से? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैं पहले कुछ पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शहर से बाहर जाऊंगा और वापस बन के ही कुछ लौटूंगा और विशाखा को दुनिया की हर खुशी दूंगा। दीदी बहुत खुश नसीब है आपको पाके।